देश का जो पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी महान हस्तियों को मिल चुका है, इस साल का वो सम्मान आज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए को सम्मानित किया। क्या है इसकी अहमियत और डोभाल ने क्यों कहा कि भारत का तेज विकास कई देशों को खटकता है, जिनके लिए घातक है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। एनएसए डोभाल को महाराष्ट्र के पुणे में पुरस्कार दिए जाने का मुख्य प्रयोजन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और रणनीतिक कूटनीति में उनके असाधारण और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना है। हर साल ये पुरस्कार राष्ट्र के विकास, प्रगति और राष्ट्र निर्माण में असाधारण काम करने वाले नागरिकों को तिलक महाराज की विरासत और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं मानता हूं कि आज तिलक पुरस्कार जो अजीत डोभाल जी ने को मिला है, इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए काम करने वाले हर क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान बनेगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी हूं। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट की तरफ से दिए जाने वाले इस सम्मान के तहत अजीत डोभाल को एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की नकद राशि दी गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल अजीत डोभाल ऑपरेशन ब्लैक थंडर, चीन के साथ डोकलाम विवाद और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियानों का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने मिजोरम, सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस्लामाबाद और लंदन स्थित भारतीय मिशनों में राजनयिक भूमिका भी निभाई है। दरअसल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अजीत डोभाल के चुने जाने की एक साथ कई वजहें हैं, जिनमें से कुछ अहम योगदान की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा नीति को शेप देने में और सुरक्षा तंत्र को बेहद मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ऐतिहासिक सैन्य और राजनयिक ऑपरेशन, डोभाल ने अमृतसर के ऑपरेशन ब्लैक थंडर और चीन के साथ डोकलाम विवाद के दौरान कूटनीतिक बातचीत के साथ ही पाकिस्तान पर हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियानों में मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति, आतंकवाद विरोधी अभियानों और देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने में डोभाल ने दशकों तक सेवाएं दी हैं। राष्ट्र सेवा 1968 बैच के आईपीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के पूर्व प्रमुख के रूप में उन्होंने 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक देश की इंटेलिजेंस सिस्टम में अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही डोभाल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा। इसमें किसी को संशय। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए,
देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। डोभाल ने साफ कहा है कि देश के तेजी से उभरने से वे बाहरी और आंतरिक ताकतें असहज हैं जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि डोभाल ने युवाओं और नागरिकों से अपील की है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर एकजुट हों और राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखें, ताकि इन बाहरी और आंतरिक बाधाओं का मुकाबला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।